मानसून सावन सीरीज में हम आप सबके लिए 4 मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट वायरल और मोस्ट डिलीशियस रेसिपीज लेकर आए हैं जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल और साथ ही में 1 टेबल स्पून जीरा डालकर उसे अच्छी तरह से कड़का लेंगे। 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। 15 से 20 सेकंड गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर स्पैचुला से चलाते हुए टमाटरों को तेल में अच्छी तरह से भूनना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर भून चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसको मैश करके दिखाते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से अभी गले नहीं हैं। तो अब इस स्टेज पर हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून स्वाद अनुसार इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे। और इन सभी मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक। सब्जी पूरी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है और इसको भी हम स्पैचुला से चलाते हुए मसालों में मिक्स करके भूनेंगे। हाफ टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मसाले में स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे। और ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं और ये अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और देखिए तेल भी रिड्यूस होने लगा है। मसाला भूनते टाइम हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल भी कढ़ाई में लगा नहीं है, हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहे हैं और मसाला जल्दी भुन गया है। तो इसलिए अब इस स्टेज पर हमने 1 कप पानी डाल दिया है और साथ ही में 6 हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हमने यहाँ पर उन मसालों का इस्तेमाल किया है जो सब्जी पूरी बनाने वाले भैया इस्तेमाल करते हैं। आप कभी सब्जी पूरी बनाने वाले भैया की शॉप पर जाकर उनको सब्जी पूरी बनाते हुए देखिएगा, वो यही मसाले इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें हमें खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था जब हमने ये सब्जी बनाई थी कि हमने इतनी परफेक्ट सब्जी घर पर आसानी से बना ली। 1 कप पानी हमने और डाल दिया है सब्जी में और इधर हमने आलू को उबाल लिया है, बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। और इनको देखिए हम हाथों से मैश कर रहे हैं क्योंकि हमें आलू की सब्जी बना रहे हैं सब्जी पूरी वाली, इसलिए हमने इसे ग्रेट नहीं करना है, ना ही मैशर से मैश करना है भुरता। सब्जी पूरी वाले हलवाई भैया भी इसी तरह से हाथों से फोड़ कर ही आलूओं को डालते हैं, वो मैश नहीं करते ना ही ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने अच्छी तरह से हाथों से फोड़ लिया है और मोटे मोटे चंक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं और इसी से बनती है परफेक्ट आलू पूरी की सब्जी। आलूओं को हमने डाल दिया है सब मसाले में और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें सब्जी थोड़ी पतली रखनी है और इसको थोड़ा पकाना भी है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है और आलू भी बॉइल्ड हुए हुए हैं। तो बस ये देखिए अभी ये बहुत पतली है, जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। गैस की हाई फ्लेम पर हमने 10 मिनट तक इसको पकाया है और ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है सब्जी। और अभी ये ठंडी होने के बाद और भी ज्यादा थिक हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से जैसे आप खाना चाहें वैसे इसकी कंसिस्टेंसी रखें। तो सब्जी पूरी वाली भैया जैसी सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इधर गैस की हाई फ्लेम पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, आटे को हमने पहले ही गूंद कर रख दिया था। तो जल्दी से हमने इसकी एक पूरी मशीन से तैयार की और उसको गर्म गर्म तेल में डालकर इसको फ्राई कर लिया। और ये देखिए कितनी फूली फूली और बहुत ही बढ़िया पूरी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से दूसरी पूरी भी तैयार करेंगे और उसको भी तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब कभी भी आप पूरियां बनाएं तो पूरी को अच्छे से स्पैचुला से दबाते जाएं और उस पर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते जाएं तो ये आसानी से फूलती जाएगी और फूली फूली पूरियां आपकी तैयार होंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक साइड से सीख भी चुकी है और ये फूल गई है। तो इसी तरह से ये देखिए कितने बढ़िया टेक्सचर में फूली फूली पूरी तैयार हुई है। तो इसको निकाल लिया हमने तेल से बाहर और रखते हैं इसको बास्केट में।
और ये देखिए पूरियां भी तैयार है और सब्जी भी तैयार है। सब्जी ठंडी हो चुकी है पूरी तरह से और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। हमने यहाँ तड़का नहीं लगाया है क्योंकि हमारे बच्चों को तरी पसंद नहीं है, तो हम इसको ऐसे रख रहे हैं, लेकिन आप इसमें तड़का जरूर लगाइएगा। यकीन करें पहली बार मैंने ये सब्जी बनाई थी और मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी अच्छी परफेक्ट हलवाई जैसी भैया जैसी सब्जी पूरी मैंने घर पर बनाई है। देखने में ये जितनी डिलीशियस यम्मी लग रही है, खाने में तो उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। बार बार मन करेगा जब आप एक बार इस तरह से बनाएंगे। और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है, वो भी किचन में मौजूद बेसिक मसालों से और सब्जी से। आलू पूरी की सब्जी को हमने निकाल लिया है एक सर्विंग डिश में और एक साथ में हमने एक डोना ले लिया है, उसमें भी सब्जी निकाल ली है और ऊपर से हमने इसमें दही डाल दिया है, चाट मसाला डाला है, कटी हुई प्याज डाल दी है और तेल में फ्राई की हुई हरी मिर्च भी ऊपर से रख दी है। तो इसी तरह से देते हैं ना हलवाई वाले भैया। और एक डोने में हमने रख दी है पूरी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने हलवाई वाले भैया की शॉप से मंगाई है। तो आप भी एक बार इस तरह से हमारे बताए हुए तरीके से हलवाई वाले भैया जैसी सब्जी पूरी घर पर आसानी से बनाएं और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई। अचार का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है और वो भी मिर्च का अचार। जी हाँ, अब इस बारिश के मौसम में भी बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में ये जायकेदार मिर्च का अचार बनाकर तैयार करो और महीने भर रख कर खाओ। इतना मजेदार ये अचार बनकर तैयार होता है कि बाजार का सभी अचार इसके सामने फेल है। तो चलिए जान लेते हैं कि बिना धूप दिखाए हमने 15 मिनट में इस अचार को कैसे तैयार किया। मिर्च का अचार तैयार करने के लिए हमने हरी भरी मोटी वाली 1 kg 500 ग्राम यानी 1.5 किलो मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। सभी मिर्चों को हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। मिर्चों के बीचों बीच सेंटर में नाइफ की मदद से एक कट लगाएंगे और इसके अंदर से बीज निकाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके बीज ना निकालें, ओनली कट लगा दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। इस तरह की मोटी वाली मिर्चें तीखी नहीं होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। सभी मिर्चों में हमने कट लगाकर तैयार कर लिया है। इधर मसाले देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून दाना मेथी, 1 टेबल स्पून ब्लैक राई, 1 टेबल स्पून येलो राई, 2 टेबल स्पून कलौंजी और 2 टेबल स्पून हमने जीरा लिया। 100 ग्राम पिसा हुआ सौंफ पाउडर, 100 ग्राम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 50 ग्राम हमने अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इन मसालों को बारी बारी करके बाउल में डालते जाएंगे। 2 प्याली यानी हमने 100 ग्राम पिसा धनिया, 2 प्याली हमने लिए है सौंफ पाउडर पिसी हुई और 1 प्याली हमने यानी 50 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 20 ग्राम ही यानी 2 टेबल स्पून नमक है ले लिया है और 3 टेबल स्पून ये खुशबूदार रोस्टेड साबुत मसाले डाल दिए। अचार में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून खुशबूदार मसाले हमने मिर्चों के अचार में तड़के के लिए रोक लिए हैं। इसको साइड पर रख देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके 1.5 यानी 1 kg 500 ग्राम मेजरमेंट से देखा जाए तो 1.5 kg मिर्चों का अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1.5 kg मिर्च के अचार का मसाला तैयार कर लिया है। आप इस मसाले को तैयार करके किसी भी कंटेनर या जार में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको अचार बनाना हो तो इस मसाले को निकालें और मिर्च में कट लगाकर बीचों बीच सेंटर में उसके बीज निकालकर उसके अंदर फिल कर दें। ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बहुत अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं और इसके सारे बीज भी हमने निकाल दिए हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये इसके निकले हुए बीज हैं। आप इन बीजों को मसाले में डाल दें और मिक्स कर लें। और ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बीच सेंटर में कट लगाकर इनके बीज निकाल के इनको साफ कर लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था उससे सभी मिर्चों को फिल कर देंगे, अच्छी तरह से अंदर तक भरेंगे इसमें मसाला ताकि अच्छी तरह से अंदर तक बैठ जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ हमारा मिर्च का अचार बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से सभी मिर्चों को मसाले से फिल करके मसाला भर के तैयार कर लेंगे। यकीन करें ये इतना जायकेदार अचार बनकर तैयार होता है कि बच्चे बूढ़े और जवान सभी इसको मजे ले लेकर खाएंगे और 2 ही दिन में इस ढेर सारे अचार को फिनिश कर देंगे। गैस की हाई फ्लेम पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो हमने 2 टेबल स्पून
खुशबूदार साबुत मसाला बचा कर रखा था, उसको भी हमने डालकर कड़का लिया है। और अब हम एक एक करके इसके अंदर डाल रहे हैं हरी मिर्चें, जिसको हमने मसाले से फिल कर ली थी। इसी तरह से हमने सारी मिर्ची इसके अंदर रख दी है, और जो मसाला इसमें बचा था फिल करने के बाद वो ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है, डाल दिया है। और ये देखिए कढ़ाई में सभी मिर्चें आसानी से आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर 1 मग के बराबर ऊपर से पानी स्प्रिंकल करेंगे, ताकि मिर्चें नीचे से जले नहीं, और ऊपर से ढक्कन से कवर करके गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मिर्चें इतनी ज्यादा है और कढ़ाई छोटी, तो ये कैसे तैयार होगा। तो आप देखते जाइए, कुछ ही देर में इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। और ये देखिए नीचे से मसाला भुनना तैयार शुरू हो गया है। जैसे जैसे मसाला भुनेगा और मिर्च गलती जाएंगी, इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। और ये देखिए 5 मिनट हुए हैं सिर्फ ढक्कन से कवर करके हमें इसको पकाते हुए। ये देखिए कितनी कम हो गई इनकी क्वांटिटी। अब बहुत धीरे से हमने इसको स्पैचुला से चलाते हुए मिर्चों को ऊपर नीचे कर देना है, ताकि नीचे तले में लगे नहीं, जले नहीं मिर्चें, और ऊपर की मिर्चें जल्दी गल जाएं और अच्छी तरह से अचार बनकर तैयार हो। तो ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये मिर्च हमारी, बस हमें इसे 5 मिनट और पकाना है, और दिखाते हैं आपको 5 मिनट के बाद। और ये देखिए हम ढक्कन हटाते हैं, और ये देखिए पूरी तरह से अचार पककर बनकर तैयार हो चुका है, और मिर्च पूरी तरह से गल चुकी हैं। इस कढ़ाई में काफ़ी स्पेस भी हो चुका है। अब हम इसको फोक से चेक करते हैं, और ये देखिए बहुत आसानी से फोक अंदर तक घुस गया मिर्च के। इसका मतलब मिर्च अच्छी तरह से गल चुकी है। तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, और अचार को ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए अचार हो चुका है पूरी तरह से ठंडा, और इसमें कितना अच्छा मसाला भी आ चुका है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो बस इस नए तरीके से बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में मजेदार मिर्च का अचार तैयार करें, और किसी कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दें और महीने भर खाएं। पराठे, पूरी, खिचड़ी, तायरी के साथ इसको सर्व करें। एक बार इस मजेदार इंस्टेंट अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपके बच्चे भी रोटी सब्जी खाने में नखरे करते हैं, उन्हें ये आटे सब्जी से बना आलू नान जरूर बनाकर खिलाइए। बच्चे बाहर का बर्गर पिज्जा खाना भूल जाएंगे। इस नान में गेहूं का आटा, सब्जी, देसी घी के ऐसे पोषक तत्व हैं जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बच्चों को सब्जी रोटी खिलाने का ये आइडिया आपको कैसा लगा, प्लीज प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ आलू नान बनाने के लिए घर में बनी वही नॉर्मल चटपटी आलू की कतली की सब्जी ली है। आलू को उबालना, मैश करना और ढेर सारी सब्जियों को चॉप करके डालना और मसाले डालने का झंझट हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और यहाँ हमने आटे का डो बनाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। अब इसके हमने छोटी छोटी लोइयां तोड़कर इसके पेड़े बना लिए हैं। आटे का एक पेड़ा लेंगे और उसकी रोटी बेलेंगे। इन नान को बनाने में आप फुल एंजॉय करेंगे, बिल्कुल भी आपको झंझट नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम रोटी बेलेंगे, और रोटी बेलने के बाद हमें घर में बनी हुई वही नॉर्मल चटपटी आलू की सब्जी रोटी के बीचों बीच सेंटर में रख देंगे, और थोड़ा सा चम्मच से इसको क्रश कर देंगे, और ऊपर से बच्चों की फेवरेट मोज़रेला चीज डाल देंगे ग्रेट करके, और थोड़ी सी इसके अंदर पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। और बस इस तरह से हम इसको एक साइड से उठाकर फोल्ड कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमने तीसरा साइड भी इसकी चिपका दी है, और ये हमने समोसे का शेप दे दिया है नान को, और ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है। दूसरी साइड चेंज की है, इस पे भी थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। नान को तैयार करके जब हम प्लेट में रखेंगे तो इस तरह से आटा डस्ट करने पर नान प्लेट में चिपकेंगे नहीं। इसी तरह से हमने दूसरी रोटी बेल ली है, उसके बीच सेंटर में हमने आलू की सब्जी रख दी है, उसको भी चम्मच से मैश करेंगे थोड़ी सी। ऊपर से बच्चों की फेवरेट मोज़रेला चीज ग्रेट करके डालेंगे, पिज्जा सीजनिंग डालेंगे, और इसको अच्छे से फोल्ड करके समोसे का शेप दे देंगे। आप यहाँ मोज़रेला चीज की जगह पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर आप चीज और पनीर दोनों को स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल सब्जी से आप नान बना सकते हैं।
तो इस तरह से हमने सभी नान तैयार कर लिए हैं और जिस थाली में हमने नान रखे हैं उसमें पहले आटा डस्ट किया, ऊपर से हमने एक एक करके सभी नानों को थाली में रख दिया और ऊपर से थोड़ा सा आटा और स्प्रिंकल कर दिया और 15 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीज में रख दिया। इधर हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया गैस की हाई फ्लेम पर और इस पर हमने नान डाल दिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है नान को चिपकाने के लिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। नान अच्छी तरह से सिक चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किसी भी तंदूर ओवन इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही पानी लगाया है, इस नान की खास बात है। इसी तरह से दूसरा नान भी हमने इस तवे पर रख दिया है और स्पैचुला से दबाते हुए एक साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लिया है। अब इसकी साइड चेंज करके दोबारा स्पैचुला से दबाते हुए सेक लिया। इस तरह से हमने इसको एक बार और पलटेंगे और दूसरी साइड से और सेक लेंगे और ये देखिए आपके सामने बहुत ही जबरदस्त नान सिक कर तैयार है। इधर हमने देसी घी में तिल, कलौंजी और धनिया पत्ती डालकर तैयार कर लिया था, उसका पेस्ट हम अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये आपका तंदूरी आलू नान बनकर तैयार हो चुका है। नान को रखते हैं एक सर्विंग बास्केट में और तीसरे नान को सेक लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है और बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपका है। बिना तेल, बिना घी, बिना पानी का इस्तेमाल किया हमने, एकदम ढाबे जैसे आलू नान बनाकर घर पर तैयार किए हैं, वो भी नॉर्मल सब्जी और गेहूं के आटे से। बड़े ही मस्त, जबरदस्त और जायकेदार ये आलू नान बनकर तैयार होते हैं और झटपट तैयार होते हैं। मेरे इस तरीके से एक बार अपने बच्चों को सब्जी और आटे से ये आलू नान घर पर बनाकर जरूर खिलाइएगा। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करेंगे। तो इस तरह से अब हमने तवे पर 2 नान सेकने शुरू कर दिए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत तेज लगने लगी थी भूख, क्योंकि इसकी अरोमा ही इतनी अच्छी थी। एकदम तंदूरी नान की बहुत अच्छी अरोमा थी जिससे भूख तेज लग रही थी। तो जल्दी जल्दी हमने सभी नान तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ना ही झंझट लगता है और इन्हें बनाने में बहुत ही मजा आता है। सभी तैयार हो चुके हैं गरम गरम ढाबे स्टाइल आलू नान और मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुके हैं और इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं। बहुत ही मजेदार, जायकेदार, लजीज ये आलू नान बनकर तैयार हुए हैं। और मैंने फ्रिज में जितनी भी सॉसेज रखी थी, सैलेड रखे थे, रायता रखा था सब और अचार रखा था, सबकी एक थाली बना ली और एक सर्विंग प्लेट में निकाल दिया मैंने एक नान को और ऊपर से मैंने दोबारा से देसी घी अप्लाई किया। साथ में रखा अनियन रिंग और रेड चिली का सैलेड और साथ में मैंने मैंगो पिकल रखा और साथ में मिक्स वेजिटेबल सैलेड रखा और साथ में मैंने दही और मिक्स वेजिटेबल का रायता रखा और साथ ही में मैंने यहाँ पर सैंडविच, हरा धनिया पुदीने की सैंडविच वाली खट्टी तीखी चटनी और बच्चों की फेवरेट टमाटो केचप के साथ गर्म गर्म नान सर्व किया और चुपके से 4 नान मैंने फॉइल पेपर में पैक कर दिया और चाय के साथ सर्व करने के लिए मैंने इनको उठाकर रख दिया। तो ये रोटी सब्जी खिलाने का आइडिया आपको कैसा लगा, प्लीज प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप इस तरह से झटपट नान बनाकर अपने पिकनिक पर भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, ऑफिस के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर जब आपको कुछ स्पेशल ढाबा स्टाइल खाने का मन हो, घर में बनी हो नॉर्मल आलू की सब्जी, तो आप इसको बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए और हमारी रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिए। ना ही पकोड़े, ना ही पराठे और ना ही मिर्च वड़ा, बारिश के मौसम का ऐसा यूनिक, टेस्टी, हेल्दी, कुरकुरा नाश्ता जिसे एक बार बनाओ और बारिश में कभी भी लेते रहो मजा। झमाझम बारिश हो रही हो और भुट्टे की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूँ तो हम भुट्टे को भूनकर या फिर उबालकर उसको खाते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैं हेल्दी, टेस्टी, यूनिक चीजी कॉर्न चाट की जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे आप 5 मिनट में तैयार करके बारिश के मौसम में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। चाट तैयार करने के लिए हमने एक भुट्टे के दानों को निकाल कर बॉइल करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्न स्टार्च डाल रहे हैं। आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च हम भुट्टे के दानों में जो पानी होता है उसको रिड्यूस करने के लिए और इसको एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से इस कॉर्न कवर हो जाए कॉर्न स्टार्च से। और बाकी के 10 मिनट के बाद कॉर्न को छान कर इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्न स्टार्च होगा वो निकाल देंगे। तेल को हाई फ्लेम पर करेंगे गर्म अच्छे से और फिर इसमें ये कॉर्न डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन और क्रंची होने तक इसको फ्राई करेंगे।
अच्छे से फ्राई करने के बाद एक सर्विंग प्लेट में लगाएंगे टिश्यू पेपर और उस टिश्यू पेपर पर ये फ्राई किए हुए कॉर्न निकालेंगे ताकि जो कॉर्न में एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और कुरकुरी ये कॉर्न चाट बनकर तैयार होती है। हमारे इस बताए गए तरीके से जब आप कॉर्न चाट बनाएंगे तो आपको मजा नहीं स्वाद आ जाएगा। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इधर हमने ले ली है कढ़ाई, उसमें 2 चम्मच डाला है रिफाइंड ऑयल और साथ ही में आधा चम्मच जीरा डालकर तड़का लिया है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 चम्मच डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। और इन मसालों को, सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्पैचुला से इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। मसाला 5 से 10 मिनट भूनने के बाद इसमें फ्राई किए हुए कॉर्न डालेंगे और कॉर्न को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसालों और सब्जियों के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। आधा चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला और आधा चम्मच हम यहाँ पर भुना हुआ रोस्टेड जीरा डालेंगे। इसके बाद बारीक चॉप किए हुए हम यहाँ पर डालेंगे खीरे और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया पत्ती और थोड़ा सा इसमें हम बटर ऐड करेंगे और साथ ही में आधा नींबू का रस भी डालेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसके अंदर एक यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे तंदूरी मेयोनीज और ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे बच्चों की फेवरेट मोज़रेला डाइस चीज। स्पैचुला से चलाते हुए डाइस चीज और तंदूरी मेयोनी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि, और ये लीजिए तैयार है एकदम डिफरेंट फ्लेवर के साथ यूनिक हेल्दी टेस्टी कॉर्न चीजी चाट। छोले वाले भैया के पास जो होते हैं ना डोने, बस उस डोने को लिया है हमने और उसके अंदर इस चाट को निकाल लिया है और इसमें एक लकड़ी का लगा दिया है फोग और ये हो गई है एकदम जैसे हमने बाजार से मंगाई हो। और ये देखिए कितनी हेल्दी टेस्टी कॉर्न चीजी चाट बनकर तैयार हुई है। बच्चे हो या बड़े सबको मजा ही आ जाएगा। तो एक बार इस हेल्दी टेस्टी यूनिक डिफरेंट फ्लेवर वाली कॉर्न चीजी चाट को जरूर ट्राई कीजिए।